संसद में एक बार फिर से पेपर लीक का मुद्दा उठा है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। परीक्षा सिस्टम में धांधली की गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सबकी कमी गिना दी, लेकिन अपनी नहीं गिनाई। राहुल ने कहा कि मेरा शिक्षा मंत्री से सवाल है कि आप इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने कहा कि पेपर लीक को लेकर सिर्फ नीट के संबंध में ही बात नहीं हो रही है, बल्कि ये सारी परीक्षाओं की बात है। ये एक गंभीर विषय है। शिक्षा मंत्री सबको दोषी मान रहे हैं, लेकिन खुद को नहीं। उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया है? राहुल के इस बयान पर शिक्षा मंत्री भड़क गए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद ने पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को फालतू करार किया है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बयान नहीं हो सकता। दरअसल संसद में नीट पेपर लीक को लेकर चर्चा हो रही है। इस दौरान कन्नौज से सांसद और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाने वाली है। अगर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री रहते तो छात्रों को न्याय नहीं मिलने वाला। इस पर शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि नीट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मैं इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहता हूं। अखिलेश के यूपी के सीएम रहते कितने पेपर लीक हुए, इसकी भी सभी को जानकारी है। पेपर लीक पर गरमाए माहौल के बीच राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर बोलने की इच्छा जाहिर की और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें इसकी इजाजत दी। राहुल खड़े हुए और उन्होंने कहा, हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी है। ये बात सारा देश जानता है। ये सिर्फ नीट की बात नहीं है, बल्कि सभी एग्जाम में ऐसा है। शिक्षा मंत्री ने खुद को छोड़कर सभी की कमियां गिनाई हैं। मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर मूल रूप से चल क्या रहा है। Speaker sir, it's obvious to the whole country. It's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself, right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? That is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the Okay. first question. ओके, क्वेश्चन में चल रहा है अभी। प्लीज। अब मैं मंत्री जी, मैं एक बार बोल दूं इस बात पे। चलो मंत्री जी, आप शॉर्ट में जवाब दो, फिर मैं बोल ही देता हूं। आज आप शॉर्ट में जवाब देना प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूं। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने ही है। ये मैं किसी की विद्वता पे प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। Member has raised a question regarding
question paper leak in last 7 years 70 times. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. Sir, there are incidents. Already this case, right now, Speaker, sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. Supplementary. Sir, in light of the severe breach in the examination process and the significant impact of over 24 lakh students, does the minister accept the responsibility for these failures? Given the gravity of the situation, the uphold accountability and integrity of the office, will the minister consider resigning? Speaker, sir, I am here on the mercy of my leader, Prime Minister, sir. So, whenever accountability comes, my government is collectively answerable to that. Sir, regarding anomalies and some information of malpractices, yes, Speaker, sir, in the out of 4,700 centers, only due to proactive approach of Bihar police, only in one place in Patna and surroundings points, there is an incident of anomaly. Central Bureau of Investigation is getting into the details. Some action has been taken. Nothing is, when hiding nothing, everything is on record. Only singularly one incident is there. That is in around of Patna, and Bihar police and CBI are proactively taking action on that. अखिलेश यादव जी, 1 मिनट में सबका जवाब दूंगा आज. चलो बैठो. अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं. देश के बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे पूछने का समय दिया है. अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी. अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब, कैसे, किस संस्था को बनाया गया है. पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे. लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं. मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं. सरकारी सीटें 30,000 हैं. कई सेंटर में 2000 से ज़्यादा पास हो गए. कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं. और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी, तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई, उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को. अध्यक्ष महोदय, हर बड़ी खबर का असली एड्रेस है खबरनामा. इसलिए हर न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और फॉलो करें खबरनामा. और इस वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें.